तिलक वर्मा इंजर्ड है। अब सुनील, आपसे मैं जानता हूं और आकाश से मैं जानता हूं कि अब इनकी जो इंजरी है वो कितनी गंभीर है और आगे कितनी तकलीफ आ सकती है, और क्या ये वर्ल्ड कप के लिए टीम में रह सकते हैं, क्योंकि गौतम गंभीर को काफी पसंद भी है और वो जिस तरह से उन्होंने एशिया कप का फाइनल जिताया भी है। तो आप कोशिश यही करोगे कि यार इसको ना किसी तरह हम, अगर ये बेस्ट हो जाता है बैक करते हैं, या हो सकता है फिट होके आ जाए तो उसको बैक करते हैं, आप उसके चांसेस कैसे रखते हैं? यार देखो, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो 3 से 4 हफ्ते की रिपोर्ट आ रही है, खबर आ रही है कि भाई 3 से 4 हफ्ते लगेंगे। आपका वर्ल्ड कप की कैंपेन कब से स्टार्ट है? 7 तारीख से स्टार्ट है, और पहला मैच आई गेस हमारा इंडिया का यूएसए के साथ है, ठीक है, 7 तारीख को ही है। अब 3 से 4 हफ्ते का मतलब ये होता है कि पूरा पूरा 1 महीना आपका जाएगा, ठीक है। और वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या भाई आपको बताता है कि भाई जो भी है बीसीसीआई जब ऑफिशियल कंफर्मेशन देगा कि भाई इतना टाइम लगेगा, ये रिप्लेसमेंट है, और हम कोशिश करेंगे कि भाई बिफोर वर्ल्ड कप तिलक वर्मा फिट हो जाएं, जो कि प्रैक्टिकल मेरे को नहीं लग रहा है। भाई जो आपकी सर्जरी होनी है, जो भी आपके एब्डोमेन में दिक्कत थी, पेन हुआ, फिर वो सर्जरी होगी आपकी, और वहाँ से देखो रिकवरी टाइम बताया कि 3 से 4 हफ्ते, फिर आपके नेट सेशन होंगे, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैब होगा आपका, तो मुझे लगता है 1 आध हफ्ता आपका ऐसे भी निकल जाएगा। तो प्रॉपर 1 से 1.5 महीना मेरे को लग जाएगा ठीक होने में। अब ये है कि भाई वर्ल्ड कप के शुरुआत के मैचेस आप हो सकता है 3 से 4, या फिर बोलो कि आप 2 मैचेस आप छोड़ दो, लेकिन आपका रिप्लेसमेंट में आप फंस जाओगे। रिप्लेसमेंट में आप ऐसे फंसोगे कि भाई अगर आपने, वही चीज है कि भाई श्रेयस अय्यर जैसा प्लेयर अगर आप लेके आ रहे हो, जो कि लोग बोल रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया मैंने जब खंगाला तो मैंने 2 ही नाम वहां पे देखे जिसपे श्रेयस अय्यर टॉप पे थे, कि अगर कोई रिप्लेस कर सकता है तो वो है आपका श्रेयस अय्यर, क्योंकि विजय हजारे में भी बढ़िया कर रहा है वो, ठीक है, T20 फॉर्मेट से दूर ही चल रहे थे, फिर आईपीएल भी उनका इस सीजन धमाकेदार वहां पे गया। शुभमन गिल आपके ऑलरेडी ड्रॉप्ड प्लेयर है, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अजीत अगरकर ने बोला कि भाई फॉर्म नहीं था, रन्स नहीं था, उनको लाना एक तरीके से बेवकूफी होगी, ठीक है। अब ऐसे प्लेयर को लेके आ रहे हो श्रेयस अय्यर को, जो डायरेक्टली आपको रिप्लेस कर सकता है, और उस नंबर पर 3-4 नंबर पर वो फिट इन भी हो सकता है, क्योंकि हमने तिलक के साथ ये देखा है, कभी वो नंबर 3 खेलते, कभी 4, फिर सूर्या कभी 3 खेलते नंबर 4, तो वहां पे 3-4 में कोई दिक्कत नहीं। अभी सुनील उस पे रिप्लेसमेंट पे अलग से हम बात करेंगे, मतलब आप केवल इनका तिलक की चांसेस को लेके, क्योंकि वो जरूरी है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं एक आई थिंक ये देखना पड़ता है ना कि यार जैसे ऑस्ट्रेलिया ने किया था, ट्रेविस हेड को अपने पास रखा उन्होंने, आपको याद आएगा लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप जो था उन्होंने रखा, बोला यार ये प्लेयर जो है अगर ये बाद में भी आता है, और वो आए भी थे धर्मशाला वाले गेम में, आपने उनका इंतजार किया और आपने बोला ये धर्मशाला वाला गेम में आया था, और वहां पे उनका इंपैक्ट दिख गया आते ही, और वो वर्ल्ड कप में भी इंपैक्ट दिखा, वो वर्ल्ड कप जीत कर गए भाई। उसमें उनकी इंजरी थी, बट ट्रेविस हेड का ये खुद का कॉल था कि मैं आफ्टर वर्ल्ड कप वो अपनी सही कराऊंगा चीजें, वो उसमें खेल गए थे, ठीक है। बट यहाँ पे ये चीजें ऐसी है कि इंजरी है, ऑपरेशन होगा, सब कुछ होगा, उसको रिकवर होने में आपको टाइम लगेगा। तो ट्रेविस हेड की इंजरी कोई वैसी इंजरी नहीं थी कि भाई ठीक है उसमें टाइम लग रहा है। ट्रेविस हेड ने बोला कि भाई मैनेजेबल है, क्रिकेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि मैनेजेबल है, कि वो ठीक है खेल पाएंगे। आकाश आपसे पूछता हूं कि यार जो वर्ल्ड कप का कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्योंकि नंबर 1 पर खेल रहा है अभिषेक शर्मा अभी तक जो हमने देखा, फिर आपके संजू सैमसंग जिस हिसाब से हमारे, पर अगर आप फॉर्म के हिसाब से उठाओगे तो अभिषेक आपको नजर आते हैं, और फिर संजू को थोड़ा ऊपर नीचे उनका चलता रहता है, कभी वो टीम से बाहर भी रहते हैं, जब आते हैं तो ऊपर नीचे। नंबर 3 पे जो तिलक ने पिछले टाइम पे बैटिंग की है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव का जो फॉर्म है वो बहुत ही गंदा है, बहुत ही गंदा है, और सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है, इसलिए शायद हम तिलक को बहुत ज्यादा बैक भी कर रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, क्योंकि उसने नंबर 3 पे। तो आप इस पूरे सिनेरियो कैसे देखते हो वर्ल्ड कप कॉम्बिनेशन को लेकर कि यार तिलक अगर आ जाए वापस जी, एक वो वाला सिनेरियो, क्योंकि गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव वो बाकी ऑप्शंस भी देखेंगे, ऑब्वियस सी बात है, पर प्लान ए उनका जो हो सकता है वो यही होगा कि यार ये बंदा अगर इतने दिन है, हम इसको किस तरह वापस करते, इसको कैसे भी किसी भी हालत में चाहिए। आपने बिल्कुल सही इस चीज को, और भैया जो आपने रेफरेंस भी दिया ट्रेविस हेड वाला, भाई देखो इस वक्त एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम T20 में आपको ना तिलक इररिप्लेसेबल ही लग रहा था। क्यों, उसका रीजन मैं आपको देता हूं। तिलक ने कहीं ना कहीं शुभमन गिल का जो खराब फॉर्म चल रहा था T20s में, स्पेशली मैं एशिया कप की बात कर रहा हूं, शुभमन प्लस आपके कप्तान साहब सूर्य कुमार यादव, दोनों का ही फॉर्म खराब था। वो अभिषेक ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस दिए, प्लस तिलक का वो एशिया कप फाइनल का क्लच नॉक। उस पारी की हम बार बार क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर अगर डिबेकल हो जाता, वहां पर अगर इंडिया हार जाती ना, तो बहुत बड़ा बवाल मच जाता, मैनेजमेंट पर भी सवाल उठ जाते, और कहीं ना कहीं आप एक कंप्लीट ओवरऑल की तरफ भी जा सकते थे। तिलक ने आपको सेव कर लिया, वहां पर मैनेजमेंट को भी बचा लिया, आपकी कॉल्स को भी बचा लिया। तिलक ने उस लेवल की परफॉर्मेंसेस दी हैं। तो जब आपके सूर्य के बल्ले से रन नहीं आ रहा, और भैया ने बिल्कुल सही कहा कि यार संजू को भी तो आप ऊपर नीचे कर रहे हो। अभी आपने जो आपका एक ट्राइड एंड टेस्टेड आपका ओपनिंग पेयर था, आपने उसको बहुत समय से ट्राई कहां करा है। अब एक मैच के बाद आपने बस देख लिया कि यार नहीं संजू ही आइडियल है, आपने शुभमन को बाहर कर दिया।
तो तिलक को तो भाई मैं कहता हूं कि तिलक नहीं होगा तो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न हो जाएगा। और जो बात भैया आपने रिप्लेसमेंट की करी, उसमें मुझे लगता है क्योंकि आप अभी लैग कर रहे हो सूर्या की फॉर्म, शुभमन को एट द वेरी लास्ट मोमेंट आपने T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है, तो ये श्रेयस अय्यर की वो पेडिग्री है, अंडर प्रेशर क्लच परफॉर्मर, वो ओडीआईज में रहे हैं, T20s में आपको भी पता है उनको 2022 वाला साल है भैया जब वो नंबर 3 पर श्रीलंका के वर्सेस खेल रहे थे, लगातार परफॉर्मेंसेस दे रहे थे। रीसेंट टाइम में उनकी T20 परफॉर्मेंस की बात करूं तो आईपीएल में उनके भाई 600 से ज्यादा रन्स, 50 से ज्यादा की एवरेज, 160-70 की स्ट्राइक रेट, इस लेवल की परफॉर्मेंसेस बहुत रेयर खिलाड़ियों ने दिए इंडियन बैटर्स ने। तो आई वुड स्टिल बैक हिम, बट स्टिल जो आपने कहा तिलक मुझे किसी भी हालत में चाहिए, मेरी पहली प्रेफरेंस ये होगी तिलक भगवान करे सही हो जाए। टेस्टिकुलर टॉर्शंस उनको एक है जो आपको बताया, उनके साथ ना जो पहले भी एब्डोमेन बताया जा रहा है, एब्डोमेन एरिया में इश्यूज हैं, ये इनको पहले भी हुए हैं, रेकर कराई है इनका, और अब ज्यादा बड़ा ग्रेव कंसर्न था, तो ये बताया जा रहा है सर्जरी हुई है, सक्सेसफुल है, बस 4 हफ्ते का समय लगेगा, 3 से 4 हफ्ते। आई थिंक मैं आकाश की अगर बात को आगे लेकर चलूँ तो जब सबसे पहले आप सुनते हो, क्योंकि वर्ल्ड कप आपका सामने है, देखो आपको ये देखना होगा कि वर्ल्ड कप सामने है, आपके पास कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं, मतलब रिप्लेसमेंट में हम जरूर चर्चा करेंगे, बट पहले तिलक को लेके बात ये है कि यार ऑप्शंस आपके पास मिल जाएंगे, बस जिस रेड हॉट फॉर्म में तिलक वर्मा है, अगर ये 3-4 हफ्तों में सही हो जाते हैं, क्योंकि मैं शायद एक अलग नजरिया देखने का मैं सोचता हूँ कि यार अगर ये बंदा फिट हो जाता है 3-4 हफ्ते में लौट आता है, चलो एक न्यूजीलैंड वाली सीरीज उसकी जाएगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसके बावजूद भी, क्योंकि एक एग्जांपल मुझे याद आता है कि जब इंडिया को वर्ल्ड कप खेलना था उससे पहले हमारे इंजर्ड थे, क्या नाम है, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल, और पर उसके पहले एशिया कप में इनको उतारा गया था, आपको याद आएगा एशिया कप में इनको उतारा गया था, बट यहाँ पे 1 महीने का गैप, और मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा तकलीफ आएगी। आप बस ये देखोगे कि इस तिलक वर्मा मतलब पूरी तरह फिट है, शायद मैच गेम सिमुलेशन वगैरह आप इतना ध्यान न दो, और क्योंकि जिस हिसाब से उसका फॉर्म रहा है, मैं शायद गौतम गंभीर की जगह हूं या गौतम गंभीर भी अपनी जगह होंगे, तो वो यही सोचेंगे कि यार इस बंदे को ना वेटिंग गेम जो हमारा है, शायद हमको एक वेटिंग, क्योंकि 31 जनवरी लास्ट डेट है जी, जो आपको ये पूरे चेंजेस करने, अगर स्क्वाड में आपको चेंजेस करना चाहते हो वो कर सकते हो, तो आप थोड़ा वेट कर लो कि यार इसको क्या करते हैं, इसको क्या नहीं रखते, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास फिर ईशान किशन वहां पे बैठा हुआ है, तो मैं अगर वहां पे रहूंगा तो मैं बोलूंगा यार मैं इसके साथ ना वेटिंग गेम खेल सकता हूं। तिलक के साथ आपको वेट करना चाहिए, लेकिन एक भैया मेकशिफ्ट अरेंजमेंट इस T20 सीरीज के लिए आप देखते हैं उसको, जो आपके अगेंस्ट न्यूजीलैंड है, या फिर जो आपके पास आपके पास रिंकू और ईशान ऑलरेडी हैं, या तो आप ईशान और रिंकू को ही मैनेज करो, जो कि बुरा कॉम्बिनेशन नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको ये लगता है कि मतलब देखो अगर रिंकू फॉर एग्जांपल ईशान और रिंकू है तो वो खेल सकते हैं, बट फिर भी आपको एक बंदा तो स्क्वाड में ऐड करना पड़ेगा, वो एक अलग चर्चा होगी, उस पर भी बात करेंगे। बट फिलहाल इसको अगर आप कैसे देखते हैं कि यार अगर आप लोगों का क्या मानना है कि क्या सूर्य कुमार यादव या गौतम गंभीर तिलक वर्मा का इंतजार करेंगे, और हर कोई यही चाहेगा कि पहले वो फिट हो जाए पूरी तरह से, मतलब इंतजार तभी करेंगे जब आपको चांसेस लगेंगे उनके ठीक होने के, तो आप इंतजार करोगे और उसके बाद देखा जाएगा।